नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार, गुजरात में भी महंगाई के खिलाफ डालें वोट, विजय। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रविवार को यह बात कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत डोगरा ने ऊना में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने प्रदेशवासियों का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करने का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को समझते हुए उसके पक्ष में मतदान करने के बाद जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी और सरकार बनते ही जो किया है उसे सरकार अपना दायित्व समझते हुए दस्तावेज बनाकर अमली जामा पहनाएगी। गुजरात प्रदेश में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे यह लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात में भी अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने गुजरात के मतदाताओं से आग्रह किया है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करें, जिससे गुजरात प्रदेश के लोगों को भी राहत मिले। इस मौके पर उनके साथ कुटलहट कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष दौलत राम भी मौजूद रहे। तब कांग्रेस की कलह में खिला था शाहपुर में कमल, मनकोटिया के वोटर्स तय करेंगे हार जीत। जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला रोचक लग रहा है। 2017 में सरवीन चौधरी 23,000 से ज्यादा वोट लेकर जीती थी, लेकिन तब कांग्रेस में कलह थी। लेकिन इस बार मनकोटिया के भाजपा में जाने से टक्कर सीधी है। तब दो निर्दलीय प्रत्याशी 1,000 से अधिक वोट ले गए थे। रमेश कुमार को 1111 व देशराज चौधरी को 1108 वोट मिले थे। बड़ी बात यह है कि नोटा को भी 1,000 से अधिक यानी 1,010 वोट पड़े थे। बहुजन समाज पार्टी के बनारसी दास डोगरा 516 वोट लेकर निचले स्थान पर रहे थे। इस बार विधानसभा चुनाव में 2017 वाली चर्चा भाजपाइयों में तब शुरू हुई जब मनकोटिया भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में कमल के फूल के साथ आ गए। तब यह कहा जाने लगा कि मनकोटिया के भाजपा में आने से उनके समर्थक भी साथ आते हैं तो सरवीन के वोट बढ़कर 40,061 हो जाएंगे। इस समीकरण के अनुसार भाजपा आसानी से जीत जाएगी, पर असल में कितने मनकोटिया समर्थकों ने भाजपा को वोट दिया होगा यह 8 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा। यह बात यह भी है कि जब मनकोटिया भाजपा में शामिल हुए तो उनके कई समर्थकों ने उनके साथ जाने के बजाय कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हिमाचल के अन्य 67 सीटों की तरह शाहपुर सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। लगातार 3 बार यह सीट जीत चुकी भाजपा की राह इस बार आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक ठाकुर व निर्दलीय प्रत्याशी भी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ 10 रुपए फीस जमा करवाने को लग रहे 10 चक्कर। धर्मशाला नगर निगम का मामला। नगर निगम धर्मशाला में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की 10 रुपए फीस जमा करवाने के लिए लोगों को नगर निगम के ही 10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिस कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को या तो अन्य किसी व्यक्ति के एटीएम कार्ड का प्रयोग करना पड़ रहा है या फिर घर जाकर अपने एटीएम कार्ड लाना पड़ रहा है। ऐसे में नए प्रयोग व उस मुताबिक सुविधा न होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को समस्या से बचने के लिए कर्मचारी भी अपने एटीएम से भुगतान कर दे रहे हैं, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त प्रदीप ठाकुर ने बताया कि प्रमाण पत्रों के लिए लगने वाले शुल्क को एटीएम कार्ड से ही लिया जा रहा है। लोगों को परेशानी भी आ रही है। निगम की ओर से बैंक प्रबंधन से बात की है कि नगर निगम कार्यालय को यूपीआई स्कैनर तैयार किया जाए, जिससे लोग इस सुविधा से ही भी शुल्क अदा कर सकेंगे। मनाली में शटरिंग हटाते गिरा निर्माणाधीन पुल, 7 साल से चल रहा था काम। मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में ब्यास नदी पर निर्माण से पहले एक पुल ढह गया। शटरिंग हटाते वक्त यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि पुल की चपेट में कोई नहीं आया। पुल का कार्य 7 साल से विवाद में था। यह पुल बड़े विवादों में रहा है। 2015 में शुरू हुआ कार्य जब धीमी गति से चल रहा था तो ग्रामीणों ने खूब हो हल्ला कर सरकार व विभाग को चिताया था। एक बार मजबूरन ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था। लोक निर्माण विभाग मनाली के अधिशासी अभियंता अनूप शर्मा ने बताया कि पुराने ठेकेदार के टेंडर रद्द कर उन्हें अपना सामान समेटने के आदेश दिए थे। इस पुल के लेंटर को हटाकर नए सिरे से पुल निर्माण किया जाना है। उन्होंने बताया शटरिंग हटाते हुए यह हादसा हुआ है। पुल के पिलर यहीं रहेंगे, लेकिन पुल निर्माण नए सिरे से होगा। अगले साल यह पुल तैयार कर लिया जाएगा।
बेरोजगार बीएड धारक बोले, शिक्षा सचिव जल्द कोर्ट में दर्ज करे जवाब, स्टे के खिलाफ करेंगे आवेदन। बीएड बेरोजगार यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रधान राजेश गौतम की अध्यक्षता में द मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में हुई। बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हाल में पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की गई, जिसमें हाई कोर्ट ने बीएड वालों को जेबीटी टेट पर स्टे की बात कही है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो स्टेट की परीक्षा आयोजित करवाता है, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में बीएड को जेबीटी टेट में मान्यता दे दी है, जिसमें हजारों बीएड अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी कर लिया है और सभी अभ्यर्थियों ने बोर्ड की 800 रुपये की फीस भी जमा करवा दी है। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ सड़क पर ही मिलता है तो हिमाचल प्रदेश के सभी बीएड कॉलेज, जिनकी संख्या 72 के करीब है, वे भी सड़क पर उतर सकते हैं। कानून की प्रक्रिया का सभी को पालन करना जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि 28 जून 2018 को जेबीटी डीएलएड के शिक्षण संस्थान ही बंद कर देने चाहिए थे। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में एक सप्ताह में पीलिया बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। इसमें 60 से ज्यादा मरीज पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहा में पीलिया से ग्रसित हैं। जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में एक सप्ताह में पीलिया बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। इसमें 60 से ज्यादा मरीज पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहा में पीलिया से ग्रसित हैं। दूषित पेयजल के सेवन से होने वाली यह जल जनित बीमारी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की वजह बन गई है। जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। दूषित पेयजल बन रही बड़ी वजह बताई जा रही है। उपमंडल के अधिकतर बच्चे गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही बड़े लोगों में भी पीलिया बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। सराहा में मरीजों की लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। जल शक्ति विभाग ने पानी के सैंपल टेस्टिंग को भेजे हैं। साथ ही सभी को उबला पानी पीने की सलाह दी है। वहीं एसडीएम ने जल शक्ति विभाग को जल भंडारण टैंक की सफाई के लिए निर्देश भी दिए हैं। उधर पच्छाद के एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने पीलिया बीमारी पर चिंता जताते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने व जल पेयजल के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग के एसडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं कि तुरंत भंडारण टैंक की सफाई व उसके कारणों को तलाशा जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील करी है कि वह एहतियात बरतें। बीएमओ पच्छाद डॉक्टर संदीप शर्मा ने कहा कि सिविल अस्पताल सराहा में पीलिया के ग्रसित मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। जांच में पीलिया की पुष्टि हो रही है। तो 4 से 5 मरीज प्रतिदिन पीलिया से ग्रसित पाए जा रहे हैं। जल शक्ति विभाग को पानी के सैंपल लेने को कहा गया है। उधर जल शक्ति विभाग सराहा के एसडीओ संजय मोक्ता ने बताया कि जल भंडारण टैंक के पानी का सैंपल टेस्टिंग के लिए नाहन भेज दिया गया है। सोमवार को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पीलिया पानी से फैल रहा है या कोई अन्य कारण है। मोहित बंसल के आगरा स्टोर से बरामद हुई नकली दवाई। बद्दी में नकली दवाइयां निर्माण करने के मुख्य आरोपित मोहित बंसल को आगरा में शिनाख्त करवाने के बाद हिमाचल पुलिस वापस ले आई है। पुलिस ने शनिवार शाम मोहित बंसल व उसके 2 सह आरोपियों को नालागढ़ की अदालत में पेश किया, जहां से उसका रिमांड बढ़ाकर 1 दिसंबर तक कर दिया गया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम को मोहित बंसल व उसके सहयोगियों को हिमाचल पुलिस टीम उसके पैतृक निवास स्थान आगरा लेकर गई थी। शुक्रवार को पूरा दिन उसके मेडिकल स्टोर की तलाशी ली गई थी। वहां पर उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रक विभाग को हिमाचल प्रदेश के बद्दी प्लांट में बनी नकली व अवैध दवाइयां मिली हैं, जो कि बहुत थोड़ी मात्रा में बची थी, क्योंकि बाकी को उसने अगले रिटेलरों को बेच दिया था। हिमाचल की बद्दी में बनी इन नकली दवाओं के सैंपल भी प्रदेश सरकार ने टेस्टिंग लैब में भेज दिए थे, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बद्दी में बनी नकली दवाओं की गूंज पीएमओ ऑफिस में भी गूंजी है। पीएम मोदी ने गत दिनों हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां की थी, तो हिमाचल प्रदेश की शैली और यहाँ के लोगों की ईमानदारी का जिक्र किया था। यहाँ तक कि मोदी ने हिमाचल को फार्मा हब बनाने की हामी भरी थी और दलील दी गई थी कि यहाँ पर ट्रक पार्क दिया है ताकि हिमाचल को यहीं कच्चा माल मिल सके। फार्मा हब में हुई ऐसी घटना के बाद इसकी गूंज भी है वो ऑफिस तक पहुंची। इसके बाद प्रदेश की आला अफसरशाही भी सतर्क नजर आई। उसके बाद ट्रक कंट्रोलर कार्यालय बद्दी स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को पल पल की रिपोर्टिंग करता रहा। वहीं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बद्दी पुलिस से इस संपूर्ण मामले की कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। डीएसपी बद्दी प्रांकिक गुप्ता का कहना है कि तीनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको 1 दिसंबर तक के रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
ITMS कैमरे लगाने से सुरक्षित हुआ बिलासपुर की सड़कों पर सफर। ASP राजेंद्र से जानिए सड़क सुरक्षा के इंतजाम। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर दुर्घटनाओं व ट्रैफिक नियमों के पालन में पुलिस बल के साथ साथ अब ITMS कैमरे भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इन कैमरों की मदद से जिला में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने में कामयाबी मिल रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर इन कैमरों की मदद से लगाम लगाई जा रही है। साथ ही इससे अब वाहन चालक भी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। बिलासपुर के 2 स्थानों पर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरों को लगाया गया है। इनकी मदद से जहां नियमों की अनुपालना में मदद मिल रही है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी नजर आ रही है। लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और उल्लंघन करने पर चालान किए जा रहे हैं। पुलिस टीम के सदस्य समय समय पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर शिक्षण संस्थानों, ट्रांसपोर्टरों व अन्य वाहन चालकों को जागरूक करने का कार्य करती है और ट्रैफिक नियमों की जानकारी उन्हें प्रदान की जाती है। पुलिस की कोशिश होगी कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए, उन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और सड़क में आवश्यक बदलाव के लिए भी जिला स्तरीय बैठक में सुझाव दिया जाएगा। पुलिस उन स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित करती है जहां अत्यधिक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। जिला बिलासपुर का अधिकतर दुर्घटनाओं से ग्रसित क्षेत्र अब जल्द ही मरम समस्या से मुक्त होगा। स्वारघाट से बिलासपुर के लिए जल्द 4 लेन बन रहा है, जिससे जिला में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हरी सब्जियों के दाम में आई गिरावट। यहाँ टमाटर 50 के 1.5 और मटर 100 के 2 किलो। हिमाचल प्रदेश में सब्जी के दाम नियंत्रित होने लगे हैं। जिला बिलासपुर में एक बार फिर हरी सब्जियों के दाम आसमान से जमीन पर लौटने लगे हैं। बिलासपुर जिला में सब्जियों के दाम काफ़ी कम हुए हैं। बिलासपुर जिला में जहां मटर के दाम 100 तक थे, वहीं अब ये दाम आधे रह गए हैं। गरीब वर्ग द्वारा अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला आलू के दाम कम नहीं हुए हैं। जिला में आलू 25 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा टमाटर के दाम कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। शिमला मिर्च, फूलगोभी, प्याज के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। दाम कम होने से गरीबों की थाली में एक बार फिर हरा मटर और टमाटर दिखाई दे रहा है। दुकानदारों की माने तो पहले लाहौर से मटर आने के कारण दाम काफ़ी अधिक थे, लेकिन अब चंडीगढ़ और पंजाब से मटर आने के बाद दामों में गिरावट दर्ज की गई है। बिलासपुर जिला में मटर पहले जहां 100 रुपये किलो बिक रहे थे, वहीं अब 50 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर के दाम पहले जहां 70 रुपये किलो बिक रहे थे, वहीं अब 50 के 1.5 किलो मिल रहे हैं। प्याज पहले जहां 30 से 35 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, वहीं अब इसके दाम भी 25 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इसके अलावा बिलासपुर में जहां गाजर 50 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, वहीं अब इसके दाम 30 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसके अलावा शिमला मिर्च के दामों में भी 80 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। लहसुन भी 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पहले लहसुन के दाम भी 100 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए थे। इसके अलावा अदरक के दाम 40 रुपये प्रति किलो हैं, जबकि पहले अदरक 50 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। दुकानदार अंकित प्रभाकर का कहना है कि पंजाब से सब्जियों की सप्लाई आने से दामों में गिरावट हो गई है, लेकिन मंडी में प्रतिदिन बोली होने के कारण दामों में उछाल और गिरावट दर्ज किया जाता है। नए साल में विस्टाडोम कोच से निहारी हिमाचल की वादियां। हेरिटेज ट्रैक पर चलेगी ट्रेन। नए साल का जश्न हिमाचल में खास होगा। नए साल की शुरुआत में पर्यटकों को विस्टाडोम ट्रेन में सैर करने का मौका मिलेगा। ट्रेन के अंदर पर्यटक बैठकर हिमाचल की वादियां निहार सकेंगे। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर पर्यटक जल्द ही आधुनिक तकनीक व सुविधाओं से युक्त पारदर्शी कोच विस्टाडोम में हिमाचल की वादियों को निहार सकेंगे। फायर अलार्म और CCTV कैमरों की सुविधा के अलावा इसमें घूमने वाली आरामदायक सीटें होंगी। इसको लेकर कालका से धर्मपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रायल शुरू हो गया है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा। यदि सब कुछ सही रहा तो जनवरी में यह कोच कालका शिमला के बीच शुरू हो जाएगा। नए साल में पर्यटक इस कोच में हिमाचल की वादियों की सैर कर सकेंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने नए डिजाइन के 2 पारदर्शी कोच तैयार कर कालका वर्कशॉप भेजे थे, जिनका शनिवार को कालका शिमला रेल ट्रैक पर RCF कपूरथला अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन की टीम के आयुक्त निरीक्षण में ट्रायल हुआ। रेल कोच फैक्ट्री डिजाइन बनाती है, लेकिन उस डिजाइन को पास करने के लिए RTSO निरीक्षण करता है। ट्रायल के कई दौर गुजरने के बाद ही डिजाइन को स्वीकृति मिलती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।